अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद बीना, जिसमें मैं आज बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, जो कि सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगता है और हर घर में बनाया जाता है। अच्छा, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। मैं आपको बता देती हूँ कि 1 कप मैंने लिया है ये वाला कप बेसन का, ये वाला कप बेसन का एक, और पौना कप लिया है 1/3 शुगर ये, और सवा कप ही मैंने लिया है पानी, और 4 बड़े टेबल स्पून जो मैंने घी के लिए हैं। ये बस ये चीज़ें चाहिएंगी। उसके लिए मुझे पहले चाशनी बनानी है, तो थोड़ा सा सेफ्रॉन है और 4 इलायची है हरी वाली, और बाकी जो भी आप इसमें डालना चाहें। मेरे पास अभी पिस्ता था तो मैंने वो ले लिया है, और किशमिश है। मैं ये 2 चीज़ें इसमें डालूँगी। और चलिए शुरू करते हैं झटपट बनने वाली रेसिपी। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आपने फूड कलर डालना है। ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। चीनी और सेफ्रॉन डाला था और इलायची डाला। इसी में और बाकी घी डाल के हम बेसन को फ्राई करेंगे। बादाम भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अभी मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो हमने कहा इसी से काम चला लेते हैं। जो चीज़ है बस वो डाल दें। बस ये हो गए हैं। इसको अभी मेरी गोद में है हाला, और हाला को बहुत मज़ा आता है जब नानो कुछ बना रही होती हैं, तो नानो की गोदी में आ जाती है, और अभी उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और हाला हाला ये मैं निकाल रही हूँ, आप यहाँ पे बैठो जब तक। ये देखें हाला, आप अच्छा, बस मैं आपको गोदी देती हूँ। ये देखें, अब आपने इसको थोड़ा भूनना है अच्छी तरह से, क्योंकि बाकी मेहनत तो कुछ भी नहीं होती हलवे में, सिर्फ ये मेहनत होती है थोड़ी कि आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। जितना भुनेंगे हम स्लो आंच पे, उतना ही इसका टेस्ट निकलेगा और कलर निकलेगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच दूध के ऐड करूँगी। उससे क्या होता है कि हलवे का टेस्ट भी अच्छा होता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा दानेदार टाइप बन जाता है। तो वो मैं इसमें दिखाऊंगी, और उसके बाद मैंने जो चाशनी बनाई है वो इसमें हम डालेंगे, और उसके बाद वापस इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और हलवा आपका तैयार है। अब मैं इसमें इस पॉइंट पे डाल दूँगी 2 चम्मच फ्रेश मिल्क के। ये इस तरह से हो जाएगा। इससे ये दानेदार हलवा बनेगा, और इसकी बिल्कुल शक्ल भी चेंज हो जाएगी, टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। बस इसको भूनना ज़रूरी है। अब इसमें मैं चाशनी डालती हूँ, जो हमने फूड कलर थोड़ा सा डाला था, और सेफ्रॉन डाला था, और हरी इलायची 4 डाली थी। अब मैं इसमें स्लोली डालूंगी इसमें। ये मैंने
इलायची और निकाल दी इसके अंदर से। इसको आपने ये देखें। अब अगर आप थोड़ा सॉफ्ट खाते हैं और आपने पूरी के साथ या पराठे के साथ खाना है तो आप इसी पॉइंट पे चूल्हे को ऑफ कर दें आँच को और ये बर्तन में निकाल लें, तैयार है। और अगर आपने वैसे खाना है, अच्छा अगर इसकी आपने वो बर्फ़ी की तरह शेप देनी है तो आप इसको थोड़ा सा ड्राई करना होगा और फिर इसको आपने किसी ऐसे बर्तन में डाल के और इसको थोड़ा सा सेट करके ठंडा होने पे आप इसको काट के रख सकते हैं। और अगर नहीं भी तो ऐसे भी खा सकते हैं ना, आप तो उसको बर्फ़ी की तरह काटें और ऐसे। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा इसमें डाल लूँगी घी, ताकि इसकी शाइन इससे आ जाएगी इससे, बस थोड़ा सा, क्योंकि घी हमने डाला हुआ है तो बस इससे इसकी वापस थोड़ी चमक आ जाएगी हलवे में। और इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारे पास किशमिश और थोड़ा पिस्ता था, वो डाल दिया हमने, जो फ्राई किया था पहले। अच्छा हलवा बनने की पहचान क्या है कि जब बर्तन से बिल्कुल अपने आप अलग होना शुरू हो जाए, इस तरह से बिल्कुल चिपक ना रहा हो, तो आप समझें कि हलवा तैयार है। हाला का हलवा है। ये हाला का हलवा बन गया है। ये हमारा बेसन का हलवा तैयार हो गया है और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और हमारी हाला तो बहुत ही शौक़ से खाती है। ये उसकी फरमाइश पे बना है और ये अभी हाला खाएगी। चलें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ वापस आएंगे और बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है ये बेसन का हलवा। अल्लाह हाफ़िज़।